बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन शुरू किए हुए हैं और पहला जो 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन था जो कि टेंस बेस्ड था वो मैंने आपको करवा दिया था। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आखिरी पोर्शन जो है जो कि ग्रामर बेस्ड है वो इंशाल्लाह मैं आपको उसके कुछ पेपर हल करवाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि आखिरी जो 5 नंबर है ग्रामर बेस्ड उनको कैसे हमें टैकल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह टेंसेस पर जो मबनी पोर्शन है वो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला आप उस पर राइट ऑप्शन जो है वो टेक कर लेंगे। और आप मजीद आगे चलते हैं, आखिरी जो पोर्शन है हमारा ग्रामर बेस्ड पोर्शन उसकी तरफ चलते हैं। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपने मेरा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली तमाम सीरीज जो है देखी हुई है तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये 5 फिक्रे देखते हैं ताकि हम 5 नंबर जो है वो आराम से विन कर लें। तो आइए देखते हैं, पहला फिक्र है ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। उन्होंने आपने उनका मामला या उनका केस जो है वो मुसावात और इंसाफ के साथ जो है उसका फैसला किया। तो लफ्ज अंडरलाइन है जस्टिस। तो जस्टिस को उन्होंने बोला है कि जस्टिस क्या है, कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है। तो हमने देखना है कि जस्टिस जो है वो इंसाफ है इसका मतलब। और इंसाफ जो है हमें कभी भी ना हम इसको छू सकते हैं ना हम इसको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तखैलाती जो है तजरीदी इसम है। हमने पढ़ा हुआ है इस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि जो चीज हमें आंखों से नजर नहीं आती या जिसको हम हाथों से छू नहीं सकते, जस्ट हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने ज़हन के साथ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो हमारा ये जो है ये ए भी गलत है, बी भी गलत है और ये हमारा सी जो है जस्टिस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तजरीदी नाउन है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है सी। तो इसको हम टेक कर देंगे कि जस्टिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आइए दूसरे जुमले की तरफ चलते, इक्विटी इज ए नाउन। तो इक्विटी मुसावात, मुसावात जो है ये कैसा इसम है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव है, काउंटेबल है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये इक्विटी जो है ये भी जस्टिस की तरह मुसावात। तो मुसावात जो है इसको भी हम हाथों से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, जस्ट हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। इक्विटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि विच कांट वी सी विद आवर आईज और विच वी कांट टच विद आवर हैंड्स, जिसको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। कोई भी चीज है वो तजरीदी है, तखैली है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसका तल्लक हमारे जहन के साथ है, माइंड के साथ है, तो वो चीज हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होगी। तो आगे तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं। द क्लास हैज जस्ट हैड ए फिजिक्स लेसन। क्लास जो अभी उसने अपना फिजिक्स का लेसन जो है वो रखा है या पढ़ा है। तो ये क्लास जो है ये अंडरलाइन लफ्ज है। तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या मटीरियल नाउन है, ठीक है। तो क्लास जो है ये हमें नजर आ रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि क्लास जो है वो ज्यादा तलबा पर मुश्तमिल होती है, जिसको ग्रुप नाउन कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसकी क्वालिटी ये होती है कि ये यहाँ पर एक से ज्यादा चीजें जो है उनको एक कॉमन नाम दिया जाता है क्योंकि वो कॉमन काज के लिए वहां जमा होते हैं। तो क्लास का मकसद जो है वो वहां पढ़ना होता है। तो ये कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो ये रहा कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। आगे चौथा जुमला फिर इससे रिलेटेड है। द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एट इट्स मंथली मीटिंग। कमेटी जो उसने अपनी सालाना माहाना मीटिंग में बहुत से अहम फैसले जो है वो लिए। तो कमेटी अंडरलाइन लफ्ज है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, कंक्रीट है या पोजेसिव है। तो ये कमेटी जो है ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि कमेटी जो है उसमें मुख्तलिफ अफराज या मेंबर्स शामिल होते हैं जिनको मिलाकर एक कॉमन नाम जो है कमेटी दिया जाता है। आगे पांचवा जुमला देखिए, ही बोर ए बैनर विद स्ट्रेंज डिवाइस। तो ही फाइल है, बोर वर्ब है और बैनर जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मफूल है। तो आगे है विद स्ट्रेंज डिवाइस। तो स्ट्रेंज जो है इसने हमें वाज़ेह कर दिया कि ये हमारा फ्रेज है क्योंकि फ्रेज का मतलब है 2, 3 या 4 लफ्ज पर मबनी ऐसा अधूरा जुमला जो कि मुकम्मल सेंस नहीं देता। तो ये नॉन फ्रेज नहीं है, ये एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है, इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज। स्ट्रेंज जो है इसने हमें वाज़ेह कर दिया कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ही बोर ए बैनर विद ए स्ट्रेंज डिवाइस।
तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इस स्ट्रेंज ने हमें वाजे कर दिया कि ये हमारा फ्रेज है, और कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये 5 जुमले हमने कर लिए हैं। मजीद इस तरह के कुछ और जुमले मैं करवा दूंगा, ताकि आपको तमाम किस्म के जो फिक्रे आएंगे जिनमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, राइट ऑप्शन, वो आपको अच्छी तरह ग्रामर बेस्ड है, वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह आज के लिए काफी है। रेडी रहिए, इम्तिहान नजदीक आ रहा है। तो कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए आज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।